चुनाव का ऐलान होने में ज्यादा वक्त नहीं है। ये सभी को पता है कि किन महीनों में चुनाव हो सकता है, बस तारीखों का इंतजार है। यूपी में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं, बढ़ती जा रही है। बीजेपी सूबे में माहौल फुनाने में जुटी है। अब तक जहां जहां प्रचार करने बीजेपी के दिग्गज जा रहे हैं, वहां वहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पूर्व के कार्यकाल पर जरूर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी के नेता जहां भी जा रहे हैं तो अखिलेश यादव स्पेशली और समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल रहा है खासतौर से उस पर जरूर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से सीएम योगी ने बिना नाम लिए पुरानी सरकारों पर निशाना साधा। किस तरह, किस अंदाज में, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में बीजेपी अपना माहौल बनाने में जुट गई। सियासी शक्ति प्रदर्शन है तो विरोधियों पर अटैक भी। पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया और हर प्रकार के माफिया हावी होकर के प्राकृतिक संसाधनों पर लूटपाट करते थे। वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी, सोनभद्र में नहीं होगी। इस संकल्प के साथ सरकार ने कार्य प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम भी आप सबके सामने है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। कोई पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। बड़े बड़े दंगे होते थे। इस सोनभद्र में भी दंगे हुए थे। जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था। नवरात्रि में दुर्गा मां की पूजा नहीं करने दी जाती थी। रामलीलाओं के आयोजन को रोका जाता था। कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। पर्व और त्योहारों को हर प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है। यूपी के सियासी रण में उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र की धरती से समाजवादी पार्टी पर खूब वार किए। 2017 से पहले के कार्यकाल का जिक्र किया और एक बार फिर से कानून व्यवस्था का बहाना लेकर पुरानी सरकारों पर हमला बोला। पहले की सरकार और अब की सरकार में अंतर साफ है, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी। वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पिछली सरकार गरीबों का अन्न हड़पती थी और वर्तमान की सरकार हर महीने 2-2 बार हर गरीब को अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। चुनाव के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के दंगल में सियासी ताकत सभी पार्टियों ने झोंक दी है। कानून व्यवस्था के बहाने यूपी में चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने अपनी अपनी जनसभाओं में समाजवादी पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई है। यूपी जीत को लेकर बीजेपी ने महाअभियान शुरू किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ दौरा करने वाले। गृह मंत्री शाह का 10 दिनों में 7 बार यूपी आने का प्लान बन रहा है। 24 दिसंबर को प्रयागराज से शाह का सियासी दौरा 4 जनवरी तक प्रस्तावित है। गृह मंत्री अमित शाह 24, 26, 28, 30 दिसंबर और 1, 3, 4 जनवरी को यूपी का चुनावी दौरा कर सकते हैं। साफ है कि यूपी में बीजेपी ने अपना पूरा फोकस कर लिया है, क्योंकि यूपी के जरिए ही केंद्र की सत्ता को मजबूत बनाया जा सकता है। योगी सरकार के काम और अखिलेश यादव के वक्त के कार्यकाल के जरिए बीजेपी यूपी में मुद्दा भुनाने में जुट गई। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।